नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कहते हैं राजनीति वोट बैंक के सहारे की जाती है, लेकिन क्या वोट बैंक के इस राजनीति के लिए हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर हो जा सकते हैं? लेकिन ऐसा होता है। अमूमन यह देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने संदेशों में, अपने नारों में इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं कि कहीं ऐसा न हो उनके संदेश और उनके नारों से उनका वोट बैंक किसी तरीके से प्रभावित हो जाए। और आज जब विक्रम संवत नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है, आज जब भारतीय संस्कृति के तहत नए साल की शुरुआत हो रही है, तो उस दिन भी अगर आप राजनेताओं के ट्वीट, उनके संदेश को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए संदेशों को बिल्कुल सेकुलर संदेश के रूप में दिया जाता है। इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा वोट बैंक बिगड़ जाए, कहीं जिस वोट बैंक के लिए, जिनकी राजनीति करने के लिए हम जाने जाते हैं, वह मतदाता वर्ग, वह वोट बैंक हमसे दूर हो जाए। आज नए साल की शुरुआत हो रही है, आज विक्रम संवत नव संवत्सर की शुरुआत है, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है। तो आज जब आप राजनेताओं के ट्वीट को देखिएगा, उन्हें खंगालिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे देश में राजनीति में संदेशों का बहुत ही महत्व दिखाया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव संवत्सर की, नए वर्ष की बधाई देते हुए सबसे पहले ट्वीट किया है। इसे हम तुलनात्मक रूप से बताते हैं कि जैसे भाजपा ने के आज आप जब ट्वीट को देखिएगा तो भाजपा के जितने नेता हैं उन्होंने जब अपने ट्वीट किए हैं तो उस ट्वीट में इस बात का ध्यान रखा है कि वो नए साल की बधाई देते हुए, जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नए साल की जो शुरुआत होती है उसके अनुसार आज से नए साल की शुरुआत हुई है। तो जो भाजपा के नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहें या शेष जितने भी नेता रहें, अधिकांश ने आज अपने ट्वीट की शुरुआत, बधाई देने की शुरुआत नए साल से की है। लेकिन वहीं जो देश के विपक्षी दल के कई नेता हैं, अगर उनके ट्वीट पर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे वहाँ ऐसा नहीं है। जैसे आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह ट्वीट करके देशवासियों को नए साल की बधाई देते हैं। वो लिखते हैं कि आप सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2079 आपके जीवन में नया उत्साह, उमंग और लेकर आए। वहीं एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री लिखते हैं कि चैत्र नवरात्रि की बधाई। सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई। शक्ति की उपासना का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। लेकिन अब इसके दूसरे हिस्से में आइए, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज चैत्र जो नवरात्रि की शुरुआत हुई है इसके ऊपर बधाई देते हैं, लेकिन उनकी बधाई का जो ट्वीट है उसमें नए साल की बधाई का कहीं से भी जिक्र नहीं होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट में चैत्र नवरात्र के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देने से इसकी शुरुआत की जाती है। वो लिखते हैं कि चैत्र नवरात्र समाज में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। यानी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट होता है, इस ट्वीट में कहीं से भी वो नव संवत्सर की बधाई देते हुए नहीं दिखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का जो ट्वीट, पहला ही ट्वीट होता है, वो आज के दिन की शुरुआत के पहले ट्वीट में ही देशवासियों को नव संवत्सर की बधाई देते हैं। वहीं अब दूसरी ओर आइए, जैसे और भाजपा नेता हैं, सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी भी बिहार के नेता हैं। तो बिहार के नेता होने और भाजपा नेता हैं तो वो भी प्रधानमंत्री के ही नक्शे कदम पर चलते हुए सभी को सबसे पहले नए साल की बधाई देते हैं। वो अपने ट्वीट में बधाई देते हैं कि सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा से नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो और सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से आनंदित करे। लेकिन अब अगर जैसे बिहार के एक और नेता हैं, राजद के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, बिहार में बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। उनके ट्वीट पर जब आप जाएंगे तो वो लिखते हैं कि आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लाए। यानी कि तेजस्वी यादव हों या नीतीश कुमार हों, इनके ट्वीट में कहीं से भी आपको नव संवत्सर, जो नया साल है, विक्रम संवत है, प्रतिपदा आज जो शुरुआत हो रही है, इसकी बधाई देने का कोई भी संदेश नहीं दिखता है। वहीं इनके उलट जो भाजपा के नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिहार में सुशील मोदी हैं, तो इनके ट्वीट में आपको नव संवत्सर के, नए वर्ष की बधाई देने वाले संदेश मिलते हैं। यानी कि जो कहते हैं कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े होने की बात जो करती है भाजपा, कि हम अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करती है, नए सांस्कृतिक चेतना जगाने की बात करती है, तो उसको अब सीधे सीधे
ये भाजपा के आज के जो नेताओं के ट्वीट हैं उनमें भी महसूस करते हैं। तो दूसरी ओर जो विपक्ष के नेता हैं, जो प्रतिद्वंदी दल हैं भाजपा के, उनके जब आप बड़े नेताओं के ट्विटर पर जाते हैं, वहाँ उनके ट्विटर हैंडल को खंगालते हैं, तो वहाँ पर कहीं भी आपको अधिकांश नेताओं के किसी भी ट्वीट में आपको नव संवत्सर नए साल की बधाई देने का संदेश नहीं दिखता है। हालांकि इससे अलग जैसे बिहार में चिराग पासवान हैं, तो चिराग पासवान के जब आप ट्विटर पर जाएंगे तो वहाँ पर वो भले जरूर बधाई दे रहे हैं, वो देशवासियों को चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष एवं गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट चिराग पासवान करते हैं। लेकिन इनके उलट नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे नेता हैं, वो अपने ट्वीट में इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं भी इसका जो नए वर्ष की, जो भारतीय संस्कृति में, जो भारतीय परंपराओं में नए वर्ष की शुरुआत आज मानी जा रही है, इसका जिक्र नहीं हो। जबकि आप देखिएगा तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आज उगादी के रूप में नए साल की शुरुआत मानी जाती है, गुड़ी पड़वा के रूप में महाराष्ट्र में नया साल मनाया जाता है। साथ ही शेष तमाम भारत में भी आज विक्रम संवत जो नव संवत्सर की शुरुआत मानी जाती है, तो उसे आज भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लेकिन राजनेताओं के लिए कहा जाता है कि वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण होता है। वो अपने वोट बैंक के लिए अपने तमाम संदेशों और नारों में इसका ख्याल रखते हैं कि कोई भी वोट बैंक बिगड़ न जाए, कहीं ऐसा ना हो जिस सेकुलर छवि को लेकर के राजनेता चलते हैं उनका वह सेकुलर छवि बिगड़ जाए। तो आज एक बार फिर से इसे भी देखने को मिला है। देखते रहिए हमारे साथ।